अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है? 20% की। तो हम लोग बनाते हैं 450 रुपये में बेचा गया है तो कितना परसेंट की हानि हुई? 20% की हानि हुई। यानी कि 100% में खरीदते थे और 20% की हानि हुई, यानी कि 80% में बेचा गया होगा। तो ये लिखेंगे 80। 450 में बेचने पर 20% की हानि, यानी कि 450 बटा 20% की हानि, यानी कि 80%। फिर गुणे कर देंगे। फिर कहा गया है कि 20% लाभ प्राप्त करने के मुझे वस्तु कितने रुपये में बेचनी चाहिए। तो सीधे हम लोगों का विक्रय मूल्य पूछा है इसमें, तो सीधे कर देंगे गुणा 120 से। 20 चौके 80, 20 छक्के 20 से, 2 दूना के 4, 2 तीन 6, और फिर 2 से 2 4, 2 4 2 पे 10। कितना होगा ये? 35 15 80 1 3 6 1 7 3 6 675 रुपये। तो ये मिला इसमें 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, यानी कि 450 20% का हानि, तो ये लिख दिए 80। और लिखा है यहाँ पर सीधा हम लोगों को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि एसपी निकालना। तो सीधे हम लोग 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहीं पर पूछता, ये है एसपी, अगर यहीं पर पूछता कि यहाँ पर सीपी निकालिए कितना में खरीदाया था, तो हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना में खरीदाया था वो, तो निकाल देते हैं। 20 चौके 80, 20 25 100, फिर 2 दूना के 4, 2 और फिर 2 और फिर 225, फिर आ जाएगा 5 2 5 10 12 2 80 ले 5 10 11 125 बटे 2, फिर 10 2 6 12 2 4 10। ये हो गया सीपी। एक सवाल 2 हल। अगर कहेगा क्वेश्चन में 450 बेचने पर 20% की हानि हुई तो 450 बटे 80 लिख दिए। सीधे पूछा है विक्रय मूल्य कितना होता है कि 120 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहीं पर अगर पूछा है कहेगा क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना होगा, ये तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रय मूल्य हो गया इतना रुपये। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है नीचे। इसमें है कि 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो लिखेंगे 10 240, 10% का हानि यानी कि 90 हो गया। फिर इसमें कहा उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। इसमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो गुणा करेंगे 120 से, तो कटा देते हैं 0 0, 3 के 9, 3 चौके 12, और फिर 3 8 24, और 4 चौके 32, 320 रुपया। यानी कहेगा कितना में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम उस वस्तु को 320 रुपये में बेचना होगा। अगर वही कहता क्वेश्चन में, इसमें भी आप क्रय मूल्य निकाल दीजिए, तो यहाँ पर गुणा 100 कर देते और क्या निकल जाता है? क्रय मूल्य निकाल देते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को, यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को बेचता है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि राम ने कितना पर खरीदा है। इसमें नहीं ना दिया है ना, सिर्फ यही दिया है कि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को देता है। राम का नहीं दिया है राम ने कितना पर खरीदा। फिर श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को देता है। श्याम भी दे दिया 10% लाभ पर मोहन को। फिर और उसके बाद कि मोहन को बेचता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें दिया है लास्ट वाला है, यानी कि मोहन कितना में खरीदा है? 660 में। हम लोग इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, दिया है 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब क्या होगा? 120 लिखते हैं, 120 बटे 100 लिखेंगे इसको। जब भी आएगा 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 हुआ, एक जोड़ देते हैं इसको, तो ये होगा 6/5। विक्रय मूल्य निकालते हैं वहाँ से सीधे, या 120 बटे 100 कर देते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर यहाँ पर सीपी दिया है ना, सीपी मान लीजिए दिया है, तो लिखते हैं 100 प्लस पी बटा 100 लिखते हैं ना विक्रय मूल्य निकालने के लिए। उसी प्रकार ये भी है, राम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो राम किसी वस्तु के 20% लाभ पर बेचा, तो सबसे पहले लिखेंगे राम का, पता नहीं हम लोग क्रय मूल्य, ये सीपी हो गया एक टाइप से, समझिए कि। फिर उसके बाद एक कितना में बेचता है? 20% लाभ पर, यानी कि 100 प्लस 20 120 और बटा में 100,
120 बटा में 100। ये बात वही है, 20% लाभ मतलब 120%, 120% मतलब 120 बटे 100। फिर हो जाएगा, किसको बेचा? श्याम को, और श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को देता है। श्याम क्या करता है? 10% लाभ पर मोहन को देता है, यानी कि 110 बटे 100 हो जाएगा। 110%, 10% लाभ मतलब 110%, 110% का मतलब 110 बटे 100। मोहन कहते थे, मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये है, तो इसकी यहाँ पर इस सबको बेच दिया किसको? मोहन को, 660। अब इसको कटा देते हैं हम लोग, E0 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 कट गया। फिर 11 से ऊपर ऊपर कटा देंगे, 11 छके 66, और फिर कट जाएगा 12 पचे 60, यानी कि राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 × 10 × 5, 500 रुपया हो गया। ठीक है, रहा कटाने का देख लीजिएगा जैसे कटाए हैं वो। तो राम का हो गया कितना क्रय मूल्य? उसने 500 में खरीदा है, और फाइनली मोहन को कितना में बेचा है? वो 660 में। उसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। इसमें दे दिया है कि राम 500 रुपये की किसी वस्तु, किसमें दे दिया है? राम ने खरीद लिया है, कितना में खरीदा है? 500 रुपये में। तो सबसे पहले लिखेंगे CP हो गया 500, यहाँ पर CP नहीं दिया था। किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि मतलब 80%, 80% को लिखते हैं 80 बटा 100। इसके बाद फिर कितना हो गया? श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर बेचता है। श्याम मोहन को कितना परसेंट हानि पर बेचता है? 25% हानि है, तो 25% हानि का मतलब कितना बेचेगा? 75 पर, 75 बटा 100 हो गया। तो पूछता है, फिर कहता है इसके, मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर, यहाँ पर 3 लोग हैं। मोहन क्या करता है? उसको रहीम को कितना परसेंट हानि पर? 10%, यानी कि हानि दिया है, तो ये कितना होगा? 90% होगा ना। 10% हानि है तो ये हो जाएगा 90%। उसके बाद फिर दिया है, तो रहीम का क्रय मूल्य, ये फाइनली रहीम का निकलेगा यहाँ पर। इसमें दे दिया था, इसमें पहले से दिया हुआ था, किसका? मोहन का दिया हुआ, तब निकालते हैं। इसमें जो है फाइनली अब निकाल, इसमें शुरू से दे दिया है CP, ये बेचा इसको, ये बेचेगा इसको, ये बेचेगा इसको, तो ये कौन लेगा? लास्ट वाला जो है यही लेगा, रहीम लेगा ये। तो कटा देते हैं इसको, 00 00 10 10 10 10 कटेगा ना। फिर 5 20 100, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, और 5 से 5 15 75, तब 15 दूना के 30 और 3 9 27, 270 रुपये। यानी कि हम लोग ये काम करते हैं, अगर शुरू वाला क्रय मूल्य दिया हो तो शुरू वाला क्रय मूल्य यहाँ पर लिखते हैं, और बाकी सब लाभ रहेगा लाभ, हानि रहेगा हानि, सबको लिखते हुए चलते जाएंगे, और लास्ट में अपना निकल जाएगा। अगर लास्ट वाला दिया होगा क्रय मूल्य, तो लास्ट वाला लास्ट में लिख देते हैं क्रय मूल्य यहाँ पर, और यहाँ पर खाली छोड़ दे। शुरू वाला पूछेगा, लास्ट वाला दे दे। जिससे इसमें क्या किया है? शुरू वाला पूछ दिया है क्रय मूल्य, पूछा है ना इसमें शुरू वाला, और लास्ट वाला इसमें दे दिया है। तो जिसको पूछा है उसको उस तरह छोड़ दिया हम, बाकी सब लिख दिया और निकाल कर कैलकुलेट कर दिया, हो गया। और इसमें है कि शुरू वाला दे दिया है और लास्ट वाला पूछा है, तो कैलकुलेट कर दिया, सबको लास्ट वाला निकल गया। यही आपका फाइनल आंसर, बस।